अति प्राचीन काल में सूर्यवंश में एक बहुत महान राजा हुए, राजा नरिश्यंत। राजा नरिश्यंत बहुत महात्मा और धर्मात्मा राजा थे और इनकी प्रजा भी इन्हें बहुत प्यार करती थी। राजा नरिश्यंत के बारे में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ये इनके समय में, एक ही समय में पूरे इनके शासन क्षेत्र में 54 करोड़ यज्ञ एक ही समय में शुरू हुए थे। और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ऐसा कोई भी आज तक पूरे विश्व में ऐसा कोई भी शासक या राजा दूसरे नहीं हुए हैं जिनके समय में एक ही समय पे 54 करोड़ यज्ञ एक साथ शुरू हुए हों। और राजा नरिश्यंत करीब करीब पूरी पृथ्वी के ही राजा थे। शासन वो एक जगह से करते थे लेकिन पूरी पृथ्वी पे ही सारे शासक उनकी आज्ञा मानते थे। तो राजा नरिश्यंत की ये कथा बहुत ही अद्भुत है। राजा नरिश्यंत का विवाह रानी इंद्रसेना से हुआ था। और यहाँ फिर एक बड़ी रोचक बात यह है कि रानी इंद्रसेना से राजा नरिश्यंत को एक दम नामक पुत्र हुआ। राजा दम भी बहुत ही महान राजा हुए आगे जाके। और यहाँ एक रोचक बात यह है कि राजा दम जब अपनी माता के गर्भ में थे, यानी रानी इंद्रसेना के गर्भ में थे, तो राजा दम 9 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। आमतौर पे हम ये जानते हैं कि 9 महीने में पुत्र का या पुत्री का जन्म हो जाता है, लेकिन राजा दम के साथ ऐसा नहीं था। वो 9 साल तक, यानी 9 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में थे और उसके बाद उनका जन्म हुआ। तो चूँकि वो इतने लंबे समय तक माता के गर्भ में रहे थे, इसलिए उनका नाम पुरोहितों ने दम रख दिया। राजा दम भी अपने पिता के ही तरह बहुत ही महान शासक हुए और बहुत बड़े शासक हुए। और जब राजकुमार दम का राज्याभिषेक हो गया और उनका शासन अच्छी तरह चलने लगा, तो राजा नरिश्यंत और रानी इंद्रसेना, जो कि महाराज दम के माता पिता थे, वो लोग संन्यास लेके वन को चले गए और वहाँ वो तपस्या करने लगे। जब राजा दम का विवाह का मौका था तो स्वयंवर में राजकुमारी सुमना से इनका विवाह हुआ। और इस स्वयंवर के विवाह के दौरान ही एक विवाद हो गया, जहाँ पर कई देशों के राजा थे, दूसरे राजा थे जो स्वयंवर में आए थे। वो सुमना ने जब राजा दम का चुनाव कर लिया विवाह के लिए, उसके बाद भी वो लोग सुमना को पाना चाह रहे थे। तो यहाँ पर इस विवाद में राजा दम ने उन सभी राजाओं को परास्त कर दिया और सुमना रानी को लेके उनके साथ विवाह किया। तो यहाँ पे विदर्भ देश के एक राजकुमार थे वपुष्मान, उन्हें भी राजा दम ने परास्त किया। और वपुष्मान इस वजह से राजा दम से बहुत ज़्यादा शत्रुता रखने लगे थे। तो जब राजा दम के माता पिता वानप्रस्थ लेकर, संन्यास लेकर वन में तपस्या करने लगे, तो एक बार विदर्भ देश के वही राजकुमार वपुष्मान वन में आते हैं और अपनी सेना लेके। तो वहाँ पर वो इन लोगों को तपस्या करते देखते हैं, राजा नरिश्यंत और उनकी पत्नी इंद्रसेना को, जो कि बहुत वृद्ध भी हो चुके थे। तो यहाँ पे जब आपसी बातचीत में राजकुमार वपुष्मान को ये पता चलता है कि ये दम के माता पिता हैं, तो वपुष्मान का पुराना क्रोध जाग जाता है और वो बदला लेने के, प्रतिशोध लेने के भावना से वो राजा नरिश्यंत की गर्दन काट देते हैं। तो जो राजा नरिश्यंत इतने महान थे, इतने प्रतापी थे और जिनके समय में 54 करोड़ यज्ञ एक साथ पृथ्वी पे हुए थे, वो राजा नरिश्यंत की गर्दन को राजकुमार वपुष्मान काट देते हैं। जब ये बात राजकुमार दम को पता चलती है, जो कि अब राजा हो चुके थे, तो राजकुमार दम अपनी सेना लेके बहुत क्रोध में बढ़कर वो राजकुमार वपुष्मान पे आक्रमण कर देते हैं और बहुत ही भीषण युद्ध होता है, जिसमें राजकुमार वपुष्मान भी बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। लेकिन राजा दम का पराक्रम कहीं ज़्यादा था और वो राजकुमार वपुष्मान को पराजित कर देते हैं और राजकुमार वपुष्मान को मार डालते हैं। तो इस तरह से राजा नरिश्यंत और उनके पुत्र राजा दम की कथा है।